तो जी आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं कि जिससे हम लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे एसेट्स कौन से हैं कि जिसकी मदद से हम फ्यूचर में रिटायर होने के बाद या फिर 20-30 साल बाद अच्छे से पैसे कमा सकते हैं और इनकम की हमें कोई चिंता ना करनी पड़े। तो ऐसे कौन से तरीके हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnwern.com की यूट्यूब चैनल पे कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स मिलेगी। इस वीडियो में आपके करियर रिलेटेड और आपकी लाइफ के रिलेटेड कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी चीजें आगे जाके आपको ईयरली इनकम दे सकती है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एसेट के थ्रू फाइनेंशियली फ्री हम कैसे हो सकते हैं। सो ऐसी चीजें कि जिसके अंदर हम शुरुआत में पैसे डाल के या फिर इन्वेस्ट करके बाद में उसका इंटरेस्ट या फिर उसका इनकम पा सके। कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से एसेट के थ्रू फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ये दो शर्तें हैं। सबसे पहले तो ये कि ये एसेट के अंदर हमें ज्यादा मेंटेनेंस ना देना पड़े, ज्यादा खर्चा हमें ना करना पड़े, और दूसरा ये एसेट के थ्रू आती हुई इनकम लिक्विड होनी चाहिए। मतलब जब भी हमें पैसा चाहिए तब हम तुरंत उसे पा सके। ये दोनों में से कोई भी एक शर्त अगर फुलफिल होती है तो आपके एसेट के थ्रू आप फाइनेंशियली फ्री रहते हैं। आइए देखते हैं ये कौन सा ऐसे आइडियाज हैं या फिर तरीके हैं कि जिससे हम फाइनेंशियली फ्री रह सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इन सारे आइडियाज में से कोई एक आइडिया आपको शायद क्लिक कर सकता है या फिर ये सारे आइडियाज में से कोई एक आइडिया आपको कुछ नया सूझेगा जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में आपकी लाइफ की जर्नी में मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं। डिजिटल कोर्स। आपके पास अगर कोई अच्छी स्किल है कि जो काफी लोगों को जरूरत है या फिर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो आप एक डिजिटल कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। घर पे बैठ के आराम से कोई भी फोन में भी शूट करके या फिर कैमरा में लेके आप शूट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अच्छा सिखाते हैं, आप कितना अच्छा मार्केट करते हैं और आपकी स्किल कितनी अच्छी है। अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तो आप डिजिटल कोर्स सिखा के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और ये कोर्स बेच के भी आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई लैंड है कि जो इस्तेमाल नहीं हो रही है, आप किसी भी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी आप रेंट में दे सकते हैं। इसके कुछ तरीके ये हैं कि आप पेड पार्किंग उसमें बना दें या फिर उसके ऊपर एक अच्छा कम्युनिटी हॉल बना दें और उसको रेंट पे दें, या फिर कोई एक मैरिज प्लेस बना दें और उसको रेंट पे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई एक जमीन को भी रेंट करके वहां से पैसे इनकम कमा सकते हैं एंड इन रेगुलर बेसिस। उसके बाद एकदम सीधा साधा रास्ता है रेंटिंग। आपके पास कोई घर हो या फिर फ्लैट हो या फिर कोई भी ऐसी जगह हो जो आप रेंट पे दे सकते हैं, तो उसकी मदद से आप फ्यूचर में काफी पैसे कमा सकते हैं। समझ लीजिए कि आपने कोई एक बड़ा बंगला या फिर घर बनाया है और उसमें कुछ रूम्स आपने रख दिए हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से आप वो रूम को रेंट पे दे रहे हैं, तो आगे जाके धीरे धीरे ये रेंट पर रूम आपको मिलता रहेगा और आपकी इनकम घर पे आती रहेगी। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जो आप रेंट पे दे सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं जिसका नाम है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो इसमें क्या होता है कि आप कोई एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ये कुछ पैसे दे देते हैं और ये जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाते हैं या फिर कंस्ट्रक्शंस जो करते हैं वो बिल्डिंग जो बनाते हैं उसको रेंट पे दे देते हैं और वो रेंट जो आपके पास आता है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाता है। एग्जैक्टली ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। जैसे कि कुछ ग्रुप ने एक साथ होके कुछ बड़ी रकम किसी फाइनेंशियल मैनेजर को दे दी, उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और वहां से जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो इक्वली सब में डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह REIT में भी ये जो रेंट आता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आता है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और डिविडेंड जो स्टॉक्स देते हैं वही कंपनी के शेयर खरीदने हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज हैं कि जो अच्छे डिविडेंड देती है, उस कंपनी के शेयर्स आपने खरीद लिए और क्वार्टरली बेसिस पर या फिर हाफ ईयर किसी भी तरह ये कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो वो शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये डिविडेंड से आती हुई इनकम कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। उसके बाद का एक छोटा सा एसेट है जिसका नाम है ई बुक। अगर आप ई बुक बना के पब्लिश करते हैं और आपकी ई बुक शुरुआत में फ्री में बिकेगी, लेकिन ये ई बुक शुरुआत में पॉपुलर हो गई तो धीरे धीरे ये ई बुक बिकती जाएगी। आप इसे पेड कर सकते हैं और उसके हिसाब से वो ई बुक की रॉयल्टी भी पा सकते हैं और उसी की तरह से आपकी एक फिक्स्ड इनकम सालाना आती रहेगी।
उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी कार पड़ी है कि जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उस कार को कोई भी टैक्सी सर्विस को या फिर टूरिज्म की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको ये कार रेंट में दे सकते हैं और वहां से आपकी कार का रेंट आपको मिल सकता है। उसी की तरह एक और चीज काफी ट्रेंड में है, बड़े बड़े लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है फार्मिंग। अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपकी सालाना इनकम हमेशा बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये फार्मिंग हमेशा डिमांड में रहेगा। साइंस भी उसका उतनी ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसलिए काफी कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जमीन में से प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं और उसी को बेच के काफी अच्छे इनकम सालाना पा सकते हैं। उसके बाद का तरीका यह है कि आप अपने अंदर एक हाई इनकम स्किल डेवलप करें, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट हो गया या फिर वेब डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि ये इंडस्ट्री में जो आईटी के रिलेटेड है उसमें काफी कमाई होती है। और अगर आप इसमें साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो आप दोनों तरीके से कमा सकते हैं। स्किल में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां से भी आप इनकम पा सकते हैं, और ये साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो वहीं से भी आप इनकम कमा सकते हैं। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट आ गई, वो स्किल से आप जॉब कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। तीसरा तरीका ये भी है कि अगर आप अपनी खुद की एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस हिसाब से भी वहां पे ऐड लाकर आप अपनी कमाई और बढ़ा सकते हैं। मस्त प्लान है। मतलब जॉब से अगर 1 गुना होती है तो फ्रीलांसिंग से शायद 1.5 गुना होगी या फिर उससे आधी होगी, और ऐप डेवलपमेंट से वो और 50% बढ़ जाएगी। तो 1 गुना से आपकी इनकम आप 2 या 3 गुना कर सकते हैं। उसके बाद का ये तरीका काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली जिनके पास अच्छी YouTube चैनल्स हैं या फिर अच्छे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जहां पे वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी हो, लेकिन अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप ब्लॉग लिखिए और उसमें भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में यूँ होता है कि आप किसी और प्रोडक्ट को अपने ब्लॉग पे या फिर व्लॉग पे या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अपनी रेफरल लिंक के थ्रू शेयर करते हैं, सेल करते हैं और उसके थ्रू आपको कमीशन मिलता है। This is business. एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद के 2 तरीके जो एक तरीके से दोनों के साथ रिलेटेड है, जैसे कि YouTube चैनल। अगर आपके 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं YouTube चैनल के और 4000 से ज्यादा वॉच आवर्स हैं, तो आपकी चैनल अपनी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाती है। ध्यान में रखिएगा कि ये चैनल एलिजिबल होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पर वीडियो या फिर पर व्यू पैसे मिलते जाएंगे। आपको अपना कंटेंट काफी इंटरैक्टिव रखना होगा और इसके ऊपर जितना इंटरैक्शन बढ़ेगा, जितनी एड्स आएंगी, उसी की तरह आपको वो कंटेंट के बेसिस पे आपके पैसे मिलते जाएंगे। उसके बाद की एसेट है रॉयल्टी। इसका एक बड़ा एग्जांपल मैं दूं तो जितने भी सिंगर्स होते हैं वो गाना गाते हैं और उसके बाद उनको रॉयल्टी मिलती है, लेकिन अगर उन्होंने गाना बंद कर दिया तो उसके बाद क्या? वो जो गाने रेडियो पे या फिर यूट्यूब पे या फिर कोई भी अलग अलग जगह पे जहां पे भी बज रहे हैं, वहां की रॉयल्टी पर प्ले इन सिंगर्स को मिलती है। तो इसी तरीके से आप कोई भी बुक लिख के उसकी रॉयल्टी कमा सकते हैं और 1, 2, 3, 4 इसकी सीरीज करके भी आप उसी तरह से किसी भी चीज की रॉयल्टी कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने में कोई डर लग रहा है या फिर आपको उतना ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है, तो आप उसी कंपनी के बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि आप कंपनी को उधार दे रहे हैं। आप अगर डायरेक्ट उधार नहीं देना चाहते तो आरबीआई के थ्रू भी आप वो उधार दे सकते हैं, यानी कि बॉन्ड खरीद सकते हैं। और इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 1000 रुपए का होता है, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 7 इयर्स है और इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है अराउंड 7%। उसके बाद का ये आइडिया वैसे तो रेंट के आसपास ही रिलेटेड है, जिसमें आप एयरबीएनबी को अपनी जगह दे सकते हैं। जहां पे यूं होता है कि एयरबीएनबी एक ऐसा पोर्टल है कि जहां पे अगर आप कोई ट्रैवलर जा रहे हैं और कोई अच्छी जगह है टूरिज्म की, तो वहां पे लोग कोई घर में रहना पसंद करते हैं बल्कि होटल में। और अगर एयरबीएनबी से कोई ट्रैवलर आपके घर में रहता है तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं और उसी हिसाब से आप अपने घर के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। इसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि अगर कोई ट्रैवलर आपके घर में आके कोई भी चीज तोड़ता है या फिर कोई भी तरह की हानि आपके घर को पहुंचाता है, तो एयरबीएनबी 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस भी देता है।
उसके बाद आता है एंजल इन्वेस्टिंग या बिजनेस। ये दोनों वैसे तो बहुत ही अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास करेज है और आपके पास काफी पैसे हैं तो आप एंजल इन्वेस्टिंग या बिजनेस दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग में यूं होता है कि आप किसी भी स्टार्टअप को इन्वेस्ट करते हैं और उसी के बाद आप धीरे धीरे जो स्टार्टअप आगे बढ़ता है उस तरह से आपका उसका स्टेक के हिसाब से पैसा मिलता जाता है। लेकिन अगर ये कंपनी आगे जाके शुरुआत में काम नहीं करती है तो शायद आपको वो पैसा नहीं मिल सकता है। इसीलिए आपके पास पेशेंस, करेज और अगेन मनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये बिजनेस या फिर स्टार्टअप की बात मैं करूं तो ये बिजनेस भी उसी की तरह है कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो वो बिजनेस में उसे कन्वर्ट कीजिए और उस हिसाब से वहां से आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपके साथ जितने भी पार्टनर्स हैं वो काफी एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हों और स्पोर्ट्समैनशिप से काम करें, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज के साथ ऐसा ही होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच कोई डिस्प्यूट होता है और उसी की वजह से ये डायरेक्टर्स या फिर पार्टनर्स अलग हो जाते हैं और बिजनेस को अफेक्ट होता है। उसके बाद का तरीका है SIP या फिर इंडेक्स फंड। इसमें आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू धीरे धीरे एवरी मंथ या फिर वीक और सालाना कोई भी तरीके से आप पैसे डालते रहें और इसके अंदर का जो भी इंटरेस्ट है आपको वो महीने दर महीने या फिर सालाना मिलता जाएगा। उसके बाद ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिसका नाम है मैनेजिंग BPO, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कई सारे ऐसे बिजनेस होते हैं कि जो अपने छोटे छोटे काम को आउटसोर्स करते हैं, जैसे कि HR हो गया या फिर अकाउंटिंग हो गया या फिर मार्केटिंग हो गया। ये सारी चीजें कुछ एजेंसी को आउटसोर्स करते हैं और ये एजेंसी वो स्पेसिफिक काम करके उसके चार्जेस लेती हैं और इसी हिसाब से वो पैसा कमा सकते हैं। और सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है आप खुद। अगर आप खुद में जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न आप लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। सो आपके नॉलेज पे, आपके टैलेंट में और आपके स्किल में जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न आप लॉन्गर टर्म में पा सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके कि जिससे आप लॉन्गर टर्म में एसेट के थ्रू फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर ये वीडियो देख के, ये आइडियाज सुन के आपके दिमाग में भी कोई आइडियाज आए हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं और लर्न वन की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेंगे।